Students, I'm present here with a new topic and it's a part of speech, adjective. So in this lesson I will teach you about adjective and in this lesson you will see the use of adjective and the kind of adjective. So please watch till the end. And so firstly I'm going to define what is adjective. So adjective is defined by a qualifying words. Qualifying words means a noun or pronoun. Adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. Qualifying words are known as adjective. हम कह सकते हैं we can say that कि जो adjectives होते हैं ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग्स में ऐड करते हैं, ठीक है ना. जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड सम मोर मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है. सबसे पहले हम एडजेक्टिव को यहाँ पे हम राइट करके लिख लें कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun. So this is the basic thing you have to know that कि इसमें जो एडजेक्टिव के जो भी वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनका फंक्शनल वर्क क्या है, वो कैसे यूज्ड होते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है. तो इसमें जैसे कि हम अगर कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, जैसे मान ली नाउन का कोई भी, जैसे मान ली कि आपने यहाँ पे बुक ले लिया, ठीक. तो ये बुक क्या है, बुक एक नाउन है, ठीक है. अब इसमें हमको अगर हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने वर्ड जोड़ दिया न्यू, ठीक है, न्यू जोड़ दिया, ठीक है, या हमने लिख दिया इंटरेस्टिंग, हमने इंटरेस्टिंग या न्यू लिख दिया. तो इन बुक से पहले जो ये ऐड हुए वर्ड हैं, इस बुक को क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि ये कैसी किताब है. तो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बुक है, ये नई किताब है, ये रोचक किताब है, ठीक है. तो इसके मीनिंग में ये इसका जो मीनिंग हुआ किताब, इसका बुक का, इसके मीनिंग में ये वर्ड आगे क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है ना. तो जो वर्ड किसी भी नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग्स में ऐड करते हैं, यानी उससे क्वालिफाई करना हो गया, उसको क्वालिफाई करती है. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव. जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं. अब जैसे कुछ सेंटेंस में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है. इसमें हम देखेंगे सीता ये क्या है, एक नाउन है, और ये ब्यूटीफुल जो है क्या कर रहा है, इस नाउन को क्या कर क्वालिफाई कर रहा है या इसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है. सीता क्या बोल रही, सीता ब्यूटीफुल है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है ना. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन. इसमें देख रहे हैं ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ए मैन से पहले यूज हुआ ऑनेस्ट. तो फिलहाल में देख रहे हैं कि ये जो है मैन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है. मैन वो एक व्यक्ति है, अब उसकी क्वालिटी में क्या दिखा रहा है कि कैसा व्यक्ति है, तो वो एक ऑनेस्ट मीन्स की ईमानदार व्यक्ति है, ऑनेस्ट मैन है. तो यहाँ पे नाउन से पहले आकर उसको क्या कर रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव हो जाएगा. इस तरह से आप जनरली समझ गए कि कभी कभार जो है ये नाउन को भी मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, और प्रोनाउन को भी करता है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि शी इज वाइज. अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे शी है, आप देख रहे हैं कि शी इज वाइज, तो वो बुद्धिमान है. तो इसमें अगर हम पूछे कि हु इज वाइज, तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि शी अगर हम सी पूछे कि शी है क्या, तो सी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट्स है, प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन है. तो इसमें वाइज किसको अगर क्वालिफाई कर देखा जाए तो शी को क्वालिफाई कर रहा है. ओके, सो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगा. ओके, विल मूव इन द नेक्स्ट. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ एडजेक्टिव. हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव के यूज कितने होते हैं. सो हाउ मेनी काइंड्स द यूज ऑफ एडजेक्टिव. सो पहला जो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव.
एट्रीब्यूटिव होता है और दूसरा जो होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसको हम ये भी कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टू वेज में टू यूजेस हैं, दो तरीके से इनके यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में। जैसे कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या है, तो एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में समझेंगे। जो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है, यानी जो भी एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज है, यानी कि इसका यूज क्या है, बिफोर नाउन्स। बहुत ही शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ, बिफोर नाउन्स, द यूज बिफोर नाउन्स, यानी कि जिन एडजेक्टिव की यूज नाउन्स से पहले हो वो एट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि he is an honorable, he is an honorable man। इसमें देख रहे हैं मैन का यूज हुआ है, ठीक है, नाउन है, और इससे पहले इस एडजेक्टिव का यूज कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो बिल्कुल क्या हुआ है, यूज जो है नाउन से ठीक पहले है, राइट बिफोर द नाउन। तो यहाँ पे ऑनरेबल जो यूज है इसका हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, बिल्कुल एट्रीब्यूटिव जो कि नाउन से पहले यूज है। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लें एग्जाम्पल है कि द टॉल मैन is walking, the tall man is walking in the garden। अब देखिए ये सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में ही ऐड हो गया, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही आ गया, लेकिन इसका यूज जो है नाउन से पहले, इस एडजेक्टिव का नाउन से पहले ही हुआ है। तो जब वो कहीं भी आए, लास्ट में हो, सेंटेंस के एंड में हो या स्टार्टिंग्स में ही हो, तो कहीं भी हो, बट उसका यूज नाउन से पहले हो रहा है, तो वो कौन सा यूज कहलाएगा, तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल का यूज है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। ठीक है, ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। तो इस एट्रीब्यूटिव यूज समझ में आ गया। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज जैसे कि आपने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े हैं कि प्रेडिकेटिव पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट, सेंटेंस के टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जिसमें प्रेडिकेटिव पार्ट में आप देखते थे कि वर्ब के बाद से सारा पार्ट जो है जो भी उसमें आता था, वर्ब के बाद जैसे कि मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, उसके से ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और भी सब फ्रेजेस आते हैं। तो वो सारा पार्ट जो वर्ब के बाद से लेकर फुल स्टॉप तक के जो भी एंड तक का जो भी पार्ट है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता था। सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो सारा पार्ट प्रेडिकेट होता था। इस तरह से प्रेडिकेटिव पार्ट में क्या होगा कि इसमें जो है प्रेडिकेट पार्ट्स में आए हुए, ठीक है, प्रेडिकेट सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट्स में यूज्ड एडजेक्टिव जो है, जो उसमें नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना, एज अ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउंस का जो यूज है उसको क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है। तो वो जो है आपका हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए इसका यूज सब्जेक्ट है, इसका यूज किसी भी नाउन से पहले नहीं हुआ है, इसका यूज इस प्रेडिकेटिव, इस सेंटेंस के ये प्रेडिकेटिव पार्ट है और इसमें इसका यूज हुआ है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा यूज, तो प्रेडिकेटिव पार्ट का यूज हो जाएगा, यानी कि द यूज ऑफ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हो गया। बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि शी इज वेरी वॉइस। ठीक है, इसमें ये वॉइस का एडजेक्टिव है, इसमें ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये किसी नाउन से पहले नहीं है, ये आपका यूज है प्रेडिकेटिव पार्ट में, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये प्रेडिकेटिव यूजेस हैं, एट्रीब्यूटिव यूजेस हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट यूज, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड फर्स्ट वी नो व्हाट इज द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। सो पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसको मैं ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। जैसे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जिसमें
किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे। जैसे क्वालिटी में जैसे शेप, साइज, कलर, एज वगैरह, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर बॉल लिखते हैं, एक वर्ड है बॉल, ठीक है, तो इस बॉल के पहले अगर हमने लिख दिया कि राउंड, ठीक है, राउंड बॉल, ठीक है, या मैंने लिख दिया कि न्यू बॉल, ठीक है, न्यू बॉल, गुड बॉल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे वर्ड जो है गुड, न्यू, राउंड, क्या कर रहे हैं, इस बॉल जो वर्ड है नाउन, उसको क्या कर रहे हैं, क्वालिटी शो कर रहे हैं कि वो कैसा है। गुड है, न्यू बॉल है, नई गेंद है, अच्छी गेंद है, ठीक है, राउंड है, ठीक है, रेड बॉल है। अब हम कलर भी शो कर सकते हैं कि रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है। तो ये सारी क्वालिटीज को दिखा रहा है बॉल की। इसे मान लीजिए कि हम यहाँ बॉय भी लिखते रहे हैं, तो बॉय के बारे में हम कितनी सारी बातें कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लिख सकते हैं वाइज है, ठीक है, मिस्चीवस है, ठीक है, टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। बहुत सारी बातें हम उस नाउन के बारे में कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो सभी डिस्क्राइब कर रहे हैं उस नाउन के बारे में, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है, आप सेकंड देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या है, जिसमें हम किसी भी एडजेक्टिव की क्वांटिटी को शो करें, यानी कि द एडजेक्टिव क्वांटिटी विच शोज द क्वांटिटी ऑफ एन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी भी एक नाउन और प्रोनाउन की यूजेस में जब उसकी मात्रा को, उसकी डिग्री को दिखाया जाए, ठीक है, क्वांटिटी को दिखाया। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉफी, ठीक है, कॉफी लिख दिया। अब कॉफी में मैंने लिख दिया सम कॉफी, ठीक है, अ लिटिल कॉफी। तो ये जो सम और लिटिल है, ये क्या कर रहे हैं, ये सम और लिटिल जो है इस कॉफी को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। कॉफी क्या है, एक नाउन है, और इसमें जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं जैसे मान ली कि राइस ले लें, राइस, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं इनफ राइस, ठीक है, इनफ लिटिल राइस, ठीक है, और भी बहुत सारे मच राइस। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स जो है उस वर्ड को, ये नाउन है, एक मटेरियल नाउन है, खास तौर से क्वांटिटी में मटेरियल नाउन्स को ही उसकी क्वांटिटी को दिखाया जाता है। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी को शो करते हैं। वाटर है, अब वाटर में हमने यहाँ ले लिया अ लीटर वाटर, ठीक है, या इनफ वाटर, मच वाटर, ठीक है, बड़ा वाटर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, उसकी क्वांटिटी उसकी कितनी है, ठीक है, हाउ मच में। ओके, तो इस तरह से एडजेक्टिव क्वांटिटी है ये। थर्ड नंबर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अभी मैंने क्वांटिटी बताया, मटेरियल नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन से उनको, उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए कितने सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, ये सारे वर्ड्स, इनफ, लिटिल, मच, ये सब, प्लेंटी, ये सब वर्ड्स जो है क्या करते हैं, उन अनकाउंटेबल नाउन्स के नाउन्स को क्या करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं कि उनकी क्वांटिटी। आई हैव मच राइस, आई हैव मच कॉफी, आई हैव लिटिल कॉफी, ठीक है, इस तरह से यूज होते हैं। अब नंबर क्या है, तो नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो इसमें आप जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, तो 2 पेन्स आप लिखेंगे, ठीक है, 2 पेन्स, 1 है तो 1 पेन, ठीक है, 3 है तो 3 पेन्स, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। अब 2 तरह के नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान सुनिएगा। नंबर 2 तरह के होते हैं। नंबर में जैसे कि पहला नंबर हो जाएगा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हम डेफिनिट करते हैं, ठीक है ना, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें आपका जो है 2 तरह के पाए जाते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में। जैसे कि आपका एक कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर में आपका 1 2 3 4, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। और जो ऑर्डिनल नंबर है उसमें आपका आता है ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th 8th 9th 10th, ये ऑर्डर होते हैं, इसको ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है ना। और वो कार्डिनल 1 2 3 4 वो संख्या उस तरह से पढ़ी जाती है कार्डिनल को। तो जैसे क्या ना, इसके एग्जाम्पल जैसे क्या, 2 पेन्स आप 3 पेन्स बोल रहे हैं, और जैसे मान लो कि ही केम फर्स्ट, ठीक है, ही केम फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे ये ऑर्डर दिखा रहा है कि वो कितने स्थान पे है, तो ही केम फर्स्ट इन द क्लास। तो ये आपका ऑर्डिनल नंबर, मतलब कुल मिला के
ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है आपके काउंटेबल नाउन्स के नंबर को शो करते हैं कि उसकी नंबरिंग कितना है। तो इसमें जो है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आप देख रहे हैं दो तरह के नंबर हैं, एक तो कार्डिनल है और दूसरा ऑर्डिनल है। कार्डिनल में 1 2 3 4 आप देख रहे हैं और ऑर्डिनल में 1st 2nd 3rd 4th देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम इसमें जो है दूसरा हम देख रहे हैं क्या है, तो दूसरा हो जाएगा इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में काउंटेबल नाउन को ही वो नंबर्स बताएगा लेकिन एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करेगा। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इट डजंट शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए बुक लिख रहे हैं, ठीक है, बुक है। अब यहाँ पे हम इसको प्लूरल में रख ले रहे हैं, जैसे कि सम बुक्स, कुछ किताबें हैं। तो ये बुक्स पहले कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट किया जा सके, और उसमें हम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को ऐड करें। सम बुक्स, इनफ बुक्स, ठीक है, लिटिल बुक्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, नंबर को शो नहीं करे, एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करे, बट नंबर में ही है, नंबर में ही है वो। बुक्स के भी काउंट किया जा सकता है बट उसका एग्जैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है। सम बोल रहे हैं सम बुक्स, तो इसमें पता नहीं कुछ किताबें। अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए अगर मान लो 20 किताबें हैं, अगर मैं बोल रहा है सम बुक्स, तो क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं ये बोल दूंगा है 20 बुक्स, तब पता चल जा रहा है कि हाँ इतनी किताबें हैं, तो एग्जैक्ट नंबर को शो करेगा और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। तो जो एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करेगा वो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 4th नंबर आप देखेंगे, 4th नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है जिसमें इच एवरी आइदर नाइदर जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके ओके, सो हियर वी आर द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो 4th नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसमें इच एवरी आइदर नाइदर होता है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, इसमें दिस दैट दिस दोज होता है, ठीक है। और इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे कि व्हाट होता है, विच होता है, हुज होता है, ये सब यूजेस हैं। इनका यूज इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। फिर एम्फसाइजिंग जैसे ओन वेरी का यूज जो है किसी भी नाउन को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। तो बाकी लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस, बट in the next video I will explain all the remaining topics. Okay, so that's all for now, and thank you for watching the video, and we'll surely explain in detail all the topics again. Okay, so thanks for watching.